अजी सुनिए जी, आपको याद तो है ना, आज हमें हमारी बेटी स्वाति के घर जाना है। हाँ हाँ बाबा, अच्छे से याद है। सुबह से 4 बार गिनवा चुकी हो। अब ऐसा भी नहीं है, मैं तो बस इसलिए याद दिला रही थी कि कहीं आप भूल ना जाओ। और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं भूल जाऊंगा? जितनी खुशी तुम्हें है अपने बेटी के घर जाने की, उतनी मुझे भी तो है। वैसे एक बात परेशान कर रही है मुझे। क्या बात है जो आपको परेशान कर रही है? पुराने जमाने में लोग अपने बेटी के घर का पानी भी नहीं पिया करते थे, और एक हम हैं, उसके घर रहने जा रहे हैं। पुराने जमाने की बातें पुराने जमाने में ही रहने दीजिए। अब जमाना बदल चुका है, लोग अब चांद पे पहुंच गए हैं और आप आज भी उन्हीं धक्के बातों पर फंसे हुए हैं। जब दामाद जी के घर वाले हमारे घर रुक सकते हैं, तो हम भला अपनी बेटी के घर क्यों नहीं रुक सकते? हाँ, ये तो ठीक कह रही हो तुम। बस मेरे मन में बात उठी थी तो मैंने तुम्हें बता दी। वैसे क्या राजीव और बहू भी आएंगे हमें छोड़ने वहां? बहू क्यों आएगी? उसको जाने की क्या जरूरत है? वैसे भी बहू का ऐसे ननद के घर जाना ठीक थोड़ी लगता है। राजीव चलेगा हमारे साथ, 2-3 दिन रुक भी लेगा वहां पर। अरे, तो बहू क्या यहाँ अकेले रहेगी? इतने बड़े घर में कैसे रह पाएगी वो अकेले? अजी हाँ, छोटी बच्ची थोड़ी है जो अकेले नहीं रह पाएगी। वैसे भी आजकल की बहुएं अकेले रहना ज्यादा पसंद करती है। तुमने राजीव से पूछ तो लिया है ना कि उसे हमारे साथ आना भी है या नहीं? अरे, इसमें पूछने की क्या जरूरत है? हमारे साथ चलेगा वो। अरे फिर भी क्या पता उसके कोई और प्लान हो। तुम एक बार पूछ लो, क्या पता वो ना आना चाहे। मुझे तो नहीं लगता कि वो मना करेगा। फिर भी आप कह रहे हैं तो पूछ लेती हूँ। राजीव, बेटा राजीव, यहाँ आओ तो। हाँ माँ, आपने बुलाया मुझे? कोई काम था क्या? हाँ, मुझे ये पूछना था, तूने अपनी पैकिंग तो कर ली है ना? पैकिंग? वो कहाँ जाने के लिए? अरे, ये तू क्या कह रहा है? तुझे याद नहीं है मैंने तुझे क्या कहा था कि हमें स्वाति के घर जाना है? पर माँ, स्वाति के घर तो आपको और पापा को जाना था ना, वहाँ मेरा क्या काम है? अरे, तो तू क्या अपने बहन से मिलना नहीं चाहता क्या? अरे माँ, कुछ ही दिन पहले वो यहाँ रुक कर गई है, और वैसे भी मुझे ऑफिस में बहुत ज्यादा काम है। परसों मेरे बॉस भी यहाँ हमारे घर पर आएंगे। अगर मैं बाहर गया तो यहाँ कौन देखेगा? और रागिनी भी इतने बड़े घर में अकेले कैसे रहेगी? उसके साथ रुकने के लिए भी तो यहाँ कोई चाहिए। माँ पापा, आप चले जाओ, मैं यहीं रह लेता हूँ। और वैसे भी आप दोनों को छोड़ने तो मैं ही आ रहा हूँ, तब मिल लूंगा स्वाति से। रुकना इतना भी जरूरी नहीं है मेरा। चलिए ठीक है, आप दोनों अपनी पैकिंग कर लीजिए, शाम को मैं आप दोनों को छोड़ दूंगा। देख रहे हैं ना, देख रहे हैं ना, कितना बदल गया है हमारा बेटा। अरे तुम क्या कह रही हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आपको तो कुछ समझ नहीं आता। आपने अभी देखा नहीं कैसे मना करके चला गया? अरे, तो तुमने सही से सुना नहीं? उसने क्या कहा है? उसके ऑफिस में मीटिंग है और उसके बॉस भी कुछ दिनों बाद यहाँ आ रहे हैं, तो यहाँ भी तो कोई चाहिए। अरे, आपको तो कुछ समझ ही नहीं आता है। ये बात नहीं है, बात कुछ और होगी पक्का। अच्छा, और क्या बात हो सकती है? पक्का इसे जाने से बहू ने रोका होगा, कहा होगा अपने मम्मी पापा को जाने दो, तुम यहाँ रह लो मेरे साथ। बस लगा दिया तुमने अपने सास वाला दिमाग। कभी कुछ अच्छा भी सोच लिया करो। आप मेरी बात मानो या ना मानो, पर देखना यही कारण होगा इसके मना करने का। अरे बाबा, छोड़ो भी अब इस बात को। तुमने अपने सामान की पैकिंग कर ली है ना? हमें शाम को जल्दी निकलना होगा यहाँ से, ताकि राजीव वापस समय पर घर भी आ जाए। बस थोड़ी सी पैकिंग बाकी है, बाकी तो कर ही ली है मैंने। अरे बाबा, कितनी पैकिंग कर रही हो? हम सिर्फ वहाँ 2 दिन के लिए जा रहे हैं। अरे, तो पैकिंग कौन सी कपड़ों की करनी है मैंने? मैं तो ये कह रही हूँ, जो जो सामान अपनी बेटी को लेके जाना है मैंने, उन सारे सामान की पैकिंग करनी बाकी है। उसके ससुराल वाले उसे भूखा नहीं रखते होंगे, जो तुम खाने की चीजें भी यहाँ से लेके जा रही हो। हाँ हाँ ठीक है, आप तो चुप ही रहे तो ज्यादा अच्छा है। शादी के 30 साल होने के बाद भी इस औरत को समझना मुश्किल हो रहा है मेरे लिए। क्या हुआ? क्यों बुलाया था मम्मी जी ने आपको बाहर? अरे कुछ नहीं, वो कह रही थी कि मुझे भी स्वाति के घर जाना चाहिए। अच्छा, तो आपने क्या कहा? क्या कहना था, मैंने मना कर दिया। अरे, आपने मना क्यों कर दिया? अब माँ जी को ऐसा लगेगा कि मैंने आपको मना किया है जाने के लिए। अरे, मम्मी को भला ऐसा क्यों लगेगा? और मैं कैसे चला जाता? मेरी ऑफिस में मीटिंग भी है और परसों यहाँ पर बॉस लंच के लिए भी आ रहे हैं। फिर भी आपको मना नहीं करना चाहिए था, चाहे एक दिन के लिए चले जाते।
अरे बस करो यार, तुम दोनों सास बहू अपने चक्कर में मेरी बैंड क्यों बजा रहे हो? और वैसे भी वहाँ ना जाने का रीजन मेरा ऑफिस का काम था, ना कि तुम। वैसे भी तुम माँ को हमेशा गलत समझती हो। मुझे नहीं लगता माँ ने ऐसा सोचा होगा कि तुमने मुझे मना किया है वहाँ जाने के लिए। खुद का दिमाग थोड़ा कम लगाया करो तो ठीक रहेगा। अच्छा ठीक है, अभी मैं ऑफिस जा रहा हूँ। पर आपको तो मम्मी पापा को स्वाति के घर छोड़ने जाना था ना? हाँ यार, वो तो भूल ही गया। एक काम करता हूँ, मम्मी पापा को कहता हूँ पहले आपको ही छोड़ के आ जाता हूँ, उसके बाद वहीं से ऑफिस चला जाऊंगा। हाँ, ये भी ठीक रहेगा। पहले आप मम्मी पापा जी को स्वाति के घर छोड़ के आ जाओ। चलो फिर मम्मी पापा से पूछ लेते हैं कि तैयार हैं वो दोनों, तो मैं अभी छोड़ के आ जाता हूँ उनको। मम्मी पापा, आप दोनों ने अपनी पैकिंग कर ली है क्या? हाँ बेटा, हमने तो अपनी पैकिंग कर ली है। क्या हुआ, तेरा मन बदल गया है क्या? चल रहा है तो हमारे साथ? नहीं माँ, मैं नहीं आ रहा हूँ। वैसे भी मैं तो ये इसलिए पूछ रहा था क्योंकि मैं आप दोनों को अभी स्वाति के घर छोड़ने का सोच रहा था। शाम को काफी लेट हो जाएगी। बड़ी जल्दी हो रही है तुझे हमें यहाँ से भगाने की? अरे माँ, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? मैं तो बस ये इसलिए कह रहा था, मुझे जरूरी काम से ऑफिस जाना था। अगर मैं अभी ऑफिस चले जाता हूँ तो शाम को आने में लेट हो जाएगी, फिर कब आपको छोड़ूंगा। इसलिए मैंने सोचा पहले आप लोगों को छोड़ देता हूँ, उसके बाद सीधा ऑफिस चले जाऊंगा। अरे बस कर जा, कितना झूठ बोलेगा, सब समझ रही हूँ। सारे इसका किया धरा होगा ये, यही कह रही होगी। जा जल्दी अपने मम्मी पापा को छोड़ के आ जा। नहीं मम्मी जी, आप बिल्कुल गलत समझ रही हैं। मैंने इनसे ऐसा कुछ नहीं कहा है, बल्कि मैं तो इनको ये कह रही थी कि आपको भी स्वाति के घर जाना चाहिए था। अरे बस बस, अपने ये भोलेपन का नाटक हमारे सामने मत कर। मुझे तो सब कुछ पता है वैसे भी तेरे बारे में। अरे बस करो भाग्यवान, तुम तो हमेशा उल्टा ही दिमाग लगाती हो अपना। चल बेटा, तू अभी छोड़ के आ जा हमें। ठीक है पापा, चलिए मैं आप दोनों को अभी छोड़ के आ जाता हूँ। रागिनी, तुम मम्मी की बात का बुरा मत मानना। मम्मी तो बस ऐसे ही कह देती है कभी कभी। बुरा क्या मानना, वैसे भी अब तो मुझे आदत हो गई है। आपको ही विश्वास नहीं होता ना मेरी बातों पर कि मम्मी जी मेरे बारे में उल्टा नहीं सोचती हैं। कोई बात नहीं, आप जाइए, मम्मी पापा को छोड़ के आ जाइए। मैं आपका इंतजार करूंगी, शाम को जल्दी आ जाइएगा ऑफिस से। अच्छा ठीक है, अब अपना मूड तो सही करो, ऐसे कैसे जाऊंगा मैं? अरे बाबा, मैं ठीक हूँ, चिंता मत कीजिए, जाइए आप। अरे मम्मी पापा, आ गए आप? कब से राह देख रही थी मैं आप दोनों की। हम भी बेटा तेरे घर आने का इंतजार ही कर रहे थे इतने दिनों से। वैसे बेटा, दामाद जी कहाँ हैं? दिखाई नहीं दे रहे हैं। अरे पापा, आपके दामाद जी तो आज सुबह से मेरे साथ रसोई में लगे हुए हैं। कह रहे थे आज सारा खाना मैं खुद बनाऊंगा, मम्मी पापा जो आ रहे हैं। अरे वाह, क्या सच्ची में वो आज तेरी किचन में मदद कर रहे हैं? आज क्या मम्मी, वो तो रोज ही मेरी मदद कर देते हैं। वैसे मम्मी, भैया नहीं आए क्या? अरे कहाँ, उसको अपनी बीवी का पल्लू छोड़ने से फुर्सत मिले तब आए ना कहीं। भाग्यवान, तुम यहाँ भी शुरू हो गई। कम से कम यहाँ तो चुप हो जाओ। अरे कुछ गलत कह रही हूँ मैं? जो भी कह रही हूँ सच्ची तो है। अपनी बीवी ही तो नहीं छोड़ सकता, अगर छोड़ पाता तो यहाँ होता हमारे साथ। अरे मम्मी, आप ऐसा क्यों सोच रही हैं? क्या पता भैया को कुछ काम हो। देखा, हमारी बेटी कितनी समझदार है। बिल्कुल ठीक समझी हो बेटा तुम। तेरे भैया को एक काम था ऑफिस में, जिसकी वजह से वो यहाँ नहीं आ पाया। हाँ हाँ, सब समझती हूँ उसका काम। ये बातें दिल बहलाने के लिए अच्छी है। अरे मम्मी, अब छोड़िए ना इन बातों को। आप अपनी बेटी के घर आई हैं, आराम से बैठिए। चलिए मैं आप दोनों को आपका रूम दिखा देती हूँ, आप दोनों फ्रेश हो जाइए। तब तक मैं और ये खाना लगाते हैं आपके लिए। अच्छा ठीक है बेटा, दामाद जी से अब लंच वाली मिलना होगा फिर। बेटा राकेश, खाना तुमने बहुत स्वाद बनाया था आज। मम्मी आपको अच्छा लगा? चलो, मेरी मेहनत सफल रही। अरे बेटा, तुम अच्छे की बात कर रहे हो। खाना बहुत ही ज्यादा अच्छा था। इतना अच्छा तो हमारी बेटी भी नहीं बनाती। अरे नहीं पापा, अब इतना भी अच्छा नहीं था। आप दोनों तो मुझे शर्मिंदा कर रहे हो। अरे ही स्वाति की बात, तो स्वाति तो बहुत अच्छा खाना बनाती है। अरे बस बस, ज्यादा तारीफ करने की जरूरत नहीं है मेरी। वैसे भी सबको पता है ज्यादा अच्छा खाना कौन बनाता है। अरे मम्मी, आपको पता है मेरी सास तो हमेशा राकेश से कहती है कि संडे के दिन सब्जी राकेश ही बनाएगा, इनसे अच्छी सब्जी तो कोई नहीं बनाता घर में। अरे बस बस, अब अपने मम्मी पापा के सामने इतनी भी तारीफ मत करो मेरी। उन्हें लगेगा कि मैंने तुम्हें रिश्वत दी है मेरी तारीफ करवाने की। अरे इसमें रिश्वत जैसी कौन सी बात हो गई? अब खाना उन्होंने भी तो खाया है, उन्हें भी तो अच्छे से पता चल गया है कि आप कितना स्वाद खाना बनाते हो। अच्छा बाबा ठीक है, अब तारीफ हो गई हो तो मम्मी पापा को आराम करने देते हैं। वो सफर से थक कर आए हैं, ये सारी बातें हम बाद में कर लेंगे। ठीक है मम्मी पापा, अभी आप आराम कीजिए। हम दोनों अब आपको कल मिलते हैं सुबह। हम दोनों ने कल के लिए आप दोनों के लिए बहुत सारे प्लान्स बनाए हैं घूमने के।
आप दोनों सुबह जल्दी तैयार हो जाइएगा। अरे बेटा, इतना कष्ट करने की क्या जरूरत थी? हम तुम्हारे यहाँ आ गए, हम दोनों के लिए तो वही काफी है। अरे मम्मी, ये क्या कह रही हैं आप? इन्होंने तो कब से प्लान्स बनाए थे कि जब मेरे सास ससुर आएंगे तो उनको यहाँ घुमाने ले जाऊंगा, उनको वहाँ घुमाने लेके जाऊंगा। अब आप ये बोलकर हमारा मूड खराब मत कीजिएगा। अच्छा बाबा, नहीं करे तुम दोनों का मूड खराब, तुम्हारी जहाँ मर्जी करे वहाँ हम दोनों को घुमाने ले जाना कल। अच्छा बेटा, अगर कल घूमने जाना है तो अभी जल्दी सो जाते हैं ताकि सब लोग कल जल्दी उठ सकें। हाँ मम्मी, बिल्कुल ठीक कह रही हो आप। चलो सब लोग आराम कर लेते हैं अब। क्या बात है, आज आप अभी तक ऑफिस नहीं गए? अरे बस जाने ही वाला था, तब तक कुछ काम याद आ गया जो तुम्हें बताना था। क्या हुआ, क्या बात है? अरे बात कुछ नहीं है, बस ये कहना था, तुम्हें याद है ना कल मेरे ऑफिस वाले बॉस आने वाले हैं? हाँ हाँ, मुझे अच्छे से याद है। आपने कहा था आपके ऑफिस के कुछ लोग और आपके बॉस यहाँ लंच पर आने वाले हैं। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि तुम उनके लिए कल कुछ अच्छा अच्छा बना के रखना खाने के लिए। जो भी तुम्हें सामान चाहिए होगा उसके लिए तुम मुझे दे दो, मैं शाम को आते वक्त लेके आ जाऊंगा। घर पर सब कुछ है, अब चिंता मत कीजिए। और जो कुछ नहीं होगा वो मैं ड्राइवर से कह के मंगवा लूंगी। आप सामान की चिंता मत कीजिए। आप तो मुझे ये बताइए, बस वो आएंगे कब तक? वो 12 साढ़े 12 तक आएंगे दिन में। अच्छा चलो कोई नहीं, तब तक मैं सब कुछ तैयार करके रखूंगी। पर आपको याद है ना कल मम्मी पापा भी स्वाति के घर से वापस आ रहे हैं? अरे हाँ यार, कल वो भी तो आ रहे हैं। अब मैं उनको लेने कैसे जाऊंगा? एक काम करता हूँ, पापा जी को कॉल कर देता हूँ कि आप बस से आ जाइएगा। अरे बस से नहीं, वो बस से कैसे आएंगे? आप एक काम कीजिए, आप उनके लिए कैब बुक करवा दीजिए। हाँ ये तुमने ठीक कहा, मैं काम करता हूँ, कैब बुक करवा लेता हूँ। कैब का ये भी सही है, घर तक आराम से आ जाएंगे दोनों। हाँ ठीक है, ये ठीक रहेगा। चलिए ठीक है, अभी आप ऑफिस जाइए, मैं भी अपना काम कर लेती हूँ। ठीक है, मैं ऑफिस चलता हूँ। मम्मी पापा बताइए फिर, कैसा लगा आपको आज हमारे साथ पूरा दिन बिताकर? बेटा मजा ही आ गया, तूने और दामाद जी ने कुछ ज्यादा ही प्लान कर दिया था आज हमारे लिए। हाँ बेटा, बिल्कुल सही कह रही है तुम्हारी माँ। इतना ज्यादा घूम गए हैं आज हम कि अब तो पैर भी दुखने लग गए हैं। आप सिर्फ घूमने की बात कर रहे हैं, खाया कितना है आज हमने? अरे मम्मी पापा, इतने जल्दी थक गए आप लोग? आप लोग सिर्फ 2 दिन के लिए आए थे यहाँ पर, अगर ज्यादा दिन के लिए आते तो मैं आपको और भी कहीं सारी जगह लेके जाता। अरे दामाद जी, आपने पहले से ही इतना खर्च कर दिया है अपने सास ससुर को घुमाने के लिए। अरे मम्मी पापा, ये कैसी बात कर रहे हैं आप दोनों? आप दोनों ये बात करके मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। बल्कि आप एक काम कीजिए, आप दोनों कल भी यहाँ रुक जाइए, मैं आपको और भी बहुत सारी जगह दिखाना चाहता हूँ। अरे नहीं बेटा, अब और ज्यादा नहीं रुक सकते। अब राजीव और बहू भी तो हमारा इंतजार कर रहे होंगे। हाँ बेटा, तू तो जानती है ना अपनी भाभी को, उससे अकेले कुछ नहीं संभलता। अरे माँ भाभी सब संभाल लेती है, आपको उन पर विश्वास करना आना चाहिए बस। अब मेरी सासी देख लीजिए, वो मुझ पर अंधा विश्वास करती है और उनका ये विश्वास ही मुझे काम करने के लिए प्रेरित करता है। आपको भी भाभी को कुछ छूट देनी चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रही है बेटा तू, मैं इसको हमेशा कहता रहता हूँ। अच्छा अच्छा, छोड़िए अब ये सारी बातें, चलो अब घर चलते हैं, काफी ज्यादा थक गई हूँ मैं तो। ठीक है मम्मी जी, सही कह रही हैं आप, काफी ज्यादा थक गए हैं अब हम लोग। अरे सुनिए जी, पक्का कुछ हमने अच्छे कर्म किए होंगे पिछले जन्म में, तभी हमारी बेटी के लिए इतना अच्छा दामाद मिला है। हाँ, ये तो तुम बिल्कुल सही कह रही हो, मोती दान किए होंगे पिछले जन्म में हमने। वैसे ऐसी बात नहीं है, हमारी बेटी क्या कोई कम है? कितनी समझदार, होशियार और प्यारी लड़की है। हाँ, ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और बात ये भी तो है कि राकेश अपनी बीवी और माँ का ख्याल बड़े अच्छे से रखता है। समदन जी ने बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं अपने बेटे को। हाँ, ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। स्वाति अपनी सास की तारीफ बहुत ज्यादा करती है, कहती है मेरी सास तो मेरे माँ समान है। हाँ, बहुत अच्छी गुजरे ये 2 दिन यहाँ पर चलो अब अपने घर जाना होगा। आखिरकार आराम तो अपने घर पर ही आकर मिलता है। हाँ, ये तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। वैसे आपने राजीव को कॉल तो कर दिया था ना कि कल वो हमें लेने आ जाए? अरे मैं तो कॉल करना ही भूल गया, एक काम करता हूँ अभी कॉल कर लेता हूँ। हाँ ठीक है, अभी समय ज्यादा नहीं हुआ है, आप एक काम कीजिए अभी कॉल कर लीजिए। हेलो बेटा राजीव, कल तुम्हें हमें लेने आना है, याद है ना? सॉरी पापा, मैं आपको कल लेने नहीं आ सकता। याद है मैंने आपको कहा था कि कल मेरे बॉस आने वाले हैं लंच पर आप चिंता मत कीजिए, मैंने कैब बुक कर दी है, कल कैब वहाँ टाइम पर आ जाएगी, आप दोनों उसमें आ जाइएगा। हाँ हाँ बेटा, कोई बात नहीं, मेरे भी दिमाग से ये बात निकल गई। तूने ठीक किया जो कैब बुक कर दी।
हम दोनों कैब से आ जाएंगे। ठीक है पापा, कल आराम से आ जाइएगा आप दोनों। ठीक है बेटा, तुम चिंता मत करो। क्या हुआ, क्या कह रहा था राजीव? आ रहा है ना वो हम दोनों को लेने के लिए? अरे नहीं, नहीं आ पाएगा वो, कल उसके ऑफिस का लंच जो है। पर तुम चिंता मत करो, उसने कहा है कल हम दोनों को लेने के लिए कैब आ जाएगी। क्या अब क्या हम दोनों कैब में जाएंगे? अरे तो क्या हो गया, कैब में जाने में क्या परेशानी है? अब वो एक बार यहाँ आएगा, इससे अच्छा तो यही है ना कि हम कैब में चले जाएं। आप सही समझ रहे हैं, ये सारी कारस्तानी उस महारानी की होगी। पक्का उसी ने कहा होगा कि कोई जरूरत नहीं है हम दोनों को लेने जाने की। उल्ला, मैं तुम्हें कितनी बार समझा चुका हूँ, तुम बहू के बारे में ऐसी सोच रखना बंद करो, वरना ठीक नहीं होगा। आखिरी बार समझा रहा हूँ ये बात मैं तुम्हें। समझने की तो आपको जरूरत है। मम्मी पापा, काश आप कुछ और दिन रुक जाते यहाँ पर। नहीं बेटा, बेटी के घर 2 दिन रुक गए वो भी काफी है। हाँ बेटा, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और तू चिंता क्यों कर रही है? कुछ दिनों बाद तू हमसे मिलने आ जाना। अच्छा ठीक है, अगर आप दोनों जाना ही चाहते हैं तो मैं आप लोगों को नहीं रुकूंगी। पर आपकी कैब अभी तक पहुंची क्यों नहीं है? इन्होंने भी बस 2 दिन की छुट्टी ली थी। अगर इनका ऑफिस नहीं होता तो यही छोड़ के आ जाते आपको घर। अरे बेटा कोई नहीं, 5-10 मिनट लेट बता रहा है बस, आने वाली ही होगी कैब। वैसे भी दामाद जी ने हमारे लिए ऑफिस से 2 दिन की छुट्टियां तो पहले ही ले ली थी। अरे लो, हमारी कैब आ गई। अच्छा ठीक है बेटा, तुम अभी अपने घर जाओ, हम चले जाएंगे। ठीक है मम्मी पापा, मैं चले जाती हूँ। और आप दोनों भी मुझे घर पहुंचकर कॉल कर देना। ठीक है बेटा, ध्यान रखना अपना और दामाद जी का। अरे माँ, आपने देखा नहीं, मुझे इनके ध्यान रखने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि ये सबका ध्यान रख लेते हैं। हाँ बेटा, ये तो बिल्कुल ठीक कहा तूने। अच्छा माँ, मैं चलती हूँ। अरे क्या बात है, घर में कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? अरे किचन से कोई आवाज आई, लगता है कुछ टूटा है। लगता है बहू किचन में ही होगी। हाँ, उसका काम ही क्या है तोड़ने फोड़ने के अलावा। अरे मम्मी पापा, आ गए आप दोनों? हाँ, हम तो आ गए हैं, पर ये तू किचन से बाहर क्यों निकल रहा है? अरे कुछ नहीं मम्मी, थोड़ी सफाई कर रहा था किचन में। क्या, तू सफाई कर रहा था किचन में? तुझे क्या जरूरत है सफाई करने की? तेरी बीवी कहाँ है? अरे माँ, मैं तो बस अभी सफाई करने बैठा था, सुबह से वही तो सारा काम कर रही थी। कोई जरूरत नहीं है अपने बीवी की तरफदारी करने की, सब पता है मुझे कितना काम कर लेती है वो। ऐसी बात नहीं है माँ, उसके सर दर्द हो रहा था इसलिए बस आराम कर रही है। सुबह से आज वो पूरे घर का काम अकेले ही तो संभाल रही थी, आज तो मेड भी नहीं आई। और मैंने पापा को बताया तो था, आज मेरे ऑफिस का लंच था। सुबह 6 बजे से खड़ी थी आज वो किचन में, सारा खाना उसने अकेले ही तो बनाया था। मुझे लगता है पूरियाँ बनाई थी ना उसने, उसकी गैस चढ़ गई है उसके सर पर, इसीलिए सर दर्द हो रहा है। मैं तो बस बचे हुए बर्तन धो रहा था, सोचा उसकी मदद हो जाएगी थोड़ी सी। आज तक तूने कभी अपने माँ की मदद तो नहीं की? जोरू का गुलाम है तू, एक नंबर का। तू एक काम क्यों नहीं करता, उसके पल्लू से ही बन जा। माँ भी क्या कह रही हैं, थोड़ी सी मदद ही तो की थी मैंने उसकी। बेटा तू एक काम कर, उस कैब वाले को दोबारा फोन लगा। क्या हुआ, कैब वाले को दोबारा फोन क्यों लगवा रहे हैं? कोई सामान छूट गया क्या हमारा कैब में? अरे नहीं नहीं, कोई सामान नहीं छुड़ा है। तो फिर क्यों कैब वाले को कॉल लगा रहे हैं? तुम्हें वापस स्वाति के घर छोड़ के आने के लिए। क्यों, अब मैं वापस स्वाति के घर क्यों जाऊंगी? तुम्हें वही तो अच्छा लगता है, जब तुम्हारा दामाद तुम्हारी बेटी की मदद करे तब वो सर्वगुण संपन्न दामाद, और यही काम अगर तुम्हारा बेटा कर दे तब वो जोरू का गुलाम हो जाता है। वाह, बड़े दोहरे मापदंड है तुम्हारे। हम स्वाति के घर गए थे तो दामाद जी ने 2 दिन की छुट्टियां सिर्फ हम दोनों को घुमाने के लिए ली थी। यही काम अगर तुम्हारे बेटे ने किया होता तो तुम पूरे घर को सर पर उठा देती, है ना? थोड़े से बर्तन क्या धो लिए तुम्हारे बेटे ने तो तुम्हें तो आग लग गई। तुम कह रही थी ना स्वाति अपनी सास की तारीफ करती है, क्यों नहीं करेगी वो अपने सास की तारीफ? उसकी सास उसे बेटी समझ कर रखती है, और एक तुम हो, तुम बेटी तो बहुत दूर की बात, तुम अपनी बहू को बहू भी नहीं समझती, और फिर ये भी चाहती हो कि तुम्हारी बहू तुम्हारी तारीफ करे। कुछ ऐसा करो तो सही जो तुम्हारी बहू को भी मौका मिले तुम्हारी तारीफ करने का। पर नहीं, तुम तो हमेशा उसके पीछे हाथ धोकर पड़ी रहती हो। उस बेचारी की अभी तबीयत खराब है, फिर भी तुम्हें चैन नहीं है। मैं तुम्हारा बहुत समय से देख रहा हूँ ये सब कुछ। अगर ये ऐसा ही चलता रहा तो ज्यादा दिन नहीं लगेंगे तुम्हारे बेटे और बहू को अलग होने के लिए। तब रोती रहना यहाँ एक कोना पकड़कर। नहीं,
ये आप क्या कह रहे हैं? ये लोग मुझे छोड़कर क्यों जाएंगे? ये जाएंगे नहीं, तुम मजबूर कर दोगी इन्हें जाने के लिए अगर तुम्हारा व्यवहार ऐसा ही रहा। नहीं बेटा, मुझे माफ कर दो। मैं आगे से ऐसा नहीं करूंगी। मैं समझ गई हूँ, मेरी गलती है। दामाद बेटी की मदद कर रहा है तो इस बात पर मैं खुश होती हूँ, मगर यही मदद अगर मेरा बेटा कर रहा हो तो मुझे बुरा लगता है। तुम्हारे पापा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मेरे दोहरे मापदंड मैंने खुद ही बनाए हैं। बेटा तुम मुझे छोड़कर मत जाना। तुम चाहो तो मैं बहू से भी माफी मांग सकती हूँ। नहीं मम्मी, आपको कोई जरूरत नहीं है रागिनी से माफी मांगने की। वैसे भी वो आप पर कभी गुस्सा नहीं होती। मुझे तो बस इस बात की खुशी है कि आपको इस बात का एहसास हो गया है। चलो भाग्यवान, अच्छा है कि तुम मेरी बात को समझ गई हो। हाँ, मैं आपकी बात समझ गई हूँ। नमस्ते दोस्तों, तो कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? ऐसी ही और मज़ेदार कहानियों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हाँ, लाइक करना मत भूलिएगा।